सबसे पहले बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ यात्रा से आए हैं तो कि पूरा बताइए मुझे कि अमरनाथ यात्रा आप यहाँ से घर से बखूबी कैसे निकले और कैसे वहाँ तक पहुँचे। यहाँ से अकेले गए या कोई जत्था निकला था उससे गए, कैसे गए आप? जैसे कि मैं अपना नाम बता दूं, पहले मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा है। अमरनाथ जाने के लिए पहले मेडिकल होता है, मेडिकल का प्रोसेस होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है जो कि हाई कोर्ट निकलता है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट निकलता है दिल्ली से। अच्छा कि इतना तारीख से इतना तारीख तक यात्रा चलेगा। उसी के अनुसार जो अमरनाथ का साइन बोर्ड है उस पर रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल के द्वारा। उसका सब स्कैन का कागज पता लगता है, जो भी है प्रोसेस। उसके बाद डेट मिलता है वहाँ साइन बोर्ड की तरफ से कि आपको कितना तारीख को दर्शन करना है। अच्छा, तो ये सब पहले से ही आपको डेट मिल गया था कि आपको इस डेट को करना है दर्शन। अच्छा, उससे पहले जाइएगा तो प्रशासन वहाँ का बहुत एक्टिव है, दर्शन नहीं करने देगा। तो ये प्रॉपर मैंने डेट निकलता है कि आप इस डेट के ही, जैसे कि 3 जुलाई से सुने हैं कि जत्था गया है, 3 जुलाई से अब अगस्त के किस तारीख तक आदमी पहुंच पा रहा है ये तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। और अभी मेरे जाने का मतलब कि अंदर से इंटरेस्ट नहीं था इस वजह से, नहीं तो आदमी तो जानकारी जब जाने लगेगा तो हासिल कर ही लेता है। तो मेडिकल का प्रोसेस हो जाने के बाद इसके बाद आप क्या किए? मेडिकल का प्रोसेस हो गया, उसके बाद साइन बोर्ड की तरफ से हम लोग का रजिस्ट्रेशन कराएं। अमरनाथ का जो साइन बोर्ड है उससे रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद एक तो रिसीविंग मिला, वही रिसीविंग को हम लोग ले गए वहाँ पे। उसके बाद से कार्ड मिला हम लोग को, यात्रा कार्ड, जो कि बहुत ही सही था। यात्रा कार्ड मतलब क्या सरकार, भारत सरकार के द्वारा? नहीं, साइन बोर्ड का था। साइन बोर्ड, अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड जो होता है उसी के मैंने द्वारा ऑनलाइन आप निकाले यात्रा कार्ड, कोई फिजिकली आके दे गया? ऑनलाइन तो हमको जो मिला था सर्टिफिकेट के जैसा साइन बोर्ड तरफ से जो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उसके पहले मिला था 100 एडमिट कार्ड की तरह, उसको हम निकलवा लिए प्रिंट आउट। उसके बाद वहाँ पे गए ना, बालटाल बेस कैंप या पहलगाम बेस कैंप, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद से KYC होगा आधार कार्ड के द्वारा, उसके बाद से कार्ड आपको मिलेगा, यात्रा कार्ड। तो यहाँ से आप इसके बाद सब आपके पास कार्ड जब हो गया, मेडिकल सब हो गया, तो आपको निकलने का प्रॉपर डेट, मतलब घर से निकले तो कौन सा ट्रेन से यहाँ से निकले थे? अमरनाथ स्पेशल ट्रेन था। अमरनाथ जो किस तारीख को था? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को ही आप निकले थे। तो वो मतलब कि प्रॉपर वो ट्रेन सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए था कि कोई अदर कैंडिडेट भी बैठा था? अदर कैंडिडेट भी था। हाँ, मतलब उसमें एक डिब्बा जो वाइज होता है, जैसे कि लगभग हर एक ट्रेन में 25-30 बोगियाँ होती है, तो 2-4 बोगी स्पेशल जो था ये अमरनाथ यात्रा के लिए अलॉटमेंट था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे वो ट्रेन साप्ताहिक है, वो हमेशा ट्रेन चलती है। कौन सा ट्रेन है वो? उसमें अमरनाथ स्पेशल है। अच्छा, अमरनाथ स्पेशल। वो हर सप्ताह आता है, तो चलता है। अमरनाथ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन था। तो आप माने जिस स्टेशन से आप निकले चले गए, मान लीजिए कि सब इधर छपरा स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी थी, तो वहाँ पे ट्रेन पे जाने के बाद पब्लिक अगर जो जाना चाहता है तो फ्री में अपने साइन बोर्ड पे ये सब बना लेता है डॉक्यूमेंट, उसके लिए भी खर्चा लगता है? खर्चा तो लगता है। कितना खर्चा लगा? साइन बोर्ड का लगा था ऑनलाइन चलान 150 रुपया कटा था। 150 रुपया, ठीक है। उसके बाद मेडिकल का अपने जाके करवाइए सदर अस्पताल। तो सदर अस्पताल में मान लीजिए कि सदर अस्पताल में कोई मेडिकल करवा लेता है, साइन बोर्ड का 150 खर्चा आता है। इसके बाद अमरनाथ स्पेशल ट्रेन में इसके बाद जंक्शन से अपना जहाँ से भी गाड़ी आती है, छपरा सिवान गोपालगंज इधर से जहाँ हाजीपुर वैशाली से अगर जो आती है तो उस ट्रेन में आप बैठते हैं। इसके बाद ट्रेन में क्या क्या खर्चा आता है? ट्रेन में खर्चा हम लोग है छपरा के बम शिव शक्ति मतलब भंडारी कोई के मतलब समूह चलता है, दल चलता है, जैसे कि आप और हम उसमें डोनेट करते हैं, उसी पैसा से मतलब कोई जा रहा है तो उस पर वो खर्च किया जाता है। यही बात हुई। तो आप छपरा जब स्टेशन से जब ट्रेन में बैठ गए तो वहाँ पे खाने पीने के लिए सारा बंदोबस्त था, उसमें आपको 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आप टिकट का जो आप अपने पैसे से अमरनाथ यात्रा में वो फ्री में आप नहीं जा सकते, टिकट आपको कराना है। टिकट कराना है, उसी डेट में कराना है जिस डेट को आपको मान लीजिए कि जाना है उसी डेट में। तो आप प्रॉपर 3 तारीख को ही टिकट कराए थे जी, वहीं से टिकट कराए थे। और छपरा जंक्शन से बैठ के जब छपरा जंक्शन से आपने बैठा तो लास्ट स्टॉपेज कहाँ उतरा था कि वहाँ से आपको अमरनाथ यात्रा जाने में
सहूलियत और सुविधा हुई। छपरा से बैठे तो हम सीधे जम्मू तभी उतरे। जम्मू तवी। हाँ जम्मू तभी उतरे, उसके बाद से वहाँ से गाड़ी किए, आज एक ठो अग्रवाल धर्मशाला है, फेमस जगह पर है, फेमस नाम है, वहीं पे उतरे, वहीं पे रूम लिए, रात भर है। उसके बालटाल बालटाल, हाँ बालटाल जाइए या पहलगाम जाइए। हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन था पहलगाम से। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ना पूछता है साइन बोर्ड कि आप बालटन से चढ़ाई करिएगा या पहलगाम से करिएगा। मतलब कि जम्मू तवी उतरने के बाद आप बाल्टन जाइए चाहे या पहलगाम जाइए, हाँ। यही 2 साइड से आपको चढ़ना है अमरनाथ यात्रा के लिए। उसमें आपको प्रशासन को बताना है वहाँ के कि आप बाल्टन से जाना चाहते हैं या पहलगाम से। पहलगाम से आपने चढ़ाई शुरू किया था कि कहाँ से प्रॉपर मैंने एक जगह से शुरू किया था? पहलगाम से हम लोग जीप पकड़े और एक जगह का नाम याद नहीं पड़ा, वहाँ से 260 रुपया भाड़ा लगा। जीप उस सरकारी जीप था कि आप अपने पैसे से जीप? अपने पैसे से जीप किए, जो कि सरकारी किराया था। अच्छा 260 रुपये। तो वहाँ से आपने जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, जहाँ से चढ़ाई शुरू होता है, जहाँ चढ़ाई शुरू होता है, तो वहाँ भी फिर इसके बाद वेरिफिकेशन जांच होगा ना? आईडी कार्ड मिल गया था। आईडी कार्ड पहलगाम से ही मिल गया था? बेस कैंप के पास मिल गया था। बेस कैंप पहलगाम से आपको आईडी कार्ड मिल गया। इसके बाद आप वहाँ से चढ़ाई शुरू किए? चढ़ाई करना शुरू किया वहाँ से। तो कितने घंटा का चढ़ाई है? चढ़ाई तो कोई घंटा का लिमिट नहीं है, लेकिन चढ़ाई ऐसे करिएगा तो नॉर्मल चलिएगा तो 2.5 दिन आपको लग जाएगा। 2.5 दिन लगभग। कितने किलोमीटर भी आपको? 32-33 किलोमीटर के आसपास है। 32 किलोमीटर। पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा मैंने चढ़ने उतरने में ऑक्सीजन लेवल का भी कमी महसूस हो रहा है। एक दिन के अंदर सब जो ओठ होता है, सब गाल सब फट गया था। इस जून जुलाई के महीने में भी काफी ठंडी है वहाँ पे, इस वजह से ओठ। जैसे वहाँ से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट किए तो एक जगह का नाम है शेषनाग, वहाँ पे हम लोग रात के रुके। वहाँ पे भी सरकारी रेट था, एक टेंट का पर बंदे का 650 रुपये। मैंने एक टेंट में एक बंदा का पर हेड 650 रुपये। हाँ। तो एक टेंट में कितना लोग रहता था? 6 आदमी 7 आदमी 10 आदमी रह रहा था। 10 आदमी। मैंने मान के चले कि प्रॉपर 6,000-8,000 का एक टेंट बुक करना। तो उसमें कंबल उम्बल सब देता होगा कंबल के लिए। यही बात है कि खाना वहाँ पे फ्री रहता है। खाना मतलब पूरा यात्रा के दौरान आपको खरीदना नहीं है। भोजन पे जो खर्च होने वाली रुपया है, जो भी आप करते हैं वो बिल्कुल खर्च नहीं होगा। खाने रास्ते में लंगर भंडारा जो भी कहें वो हमेशा चलते रहता है, और जो भी खर्च है वो आप खुद अपने आप पे कर सकते हैं। जैसे रहने पे खर्च होगा। तो शेषनाग पहले दिन आप पहुँच गए जी। शेषनाग के बाद इसके बाद आप दूसरे दिन 6 बजे भोर में उठे। वहाँ पे कंडीशन है जो कि शेषनाग आप 2 बजे के पहले पहुँचिएगा तो उससे आगे जाना है। पचतरनी जगह का नाम है, पचतरनी के लिए, नहीं तो आपको रुकना पड़ जाएगा 2 बजे के बाद पहुँचेगा वहाँ पे। तो ये मतलब वहाँ के प्रशासन का गाइडलाइन है कि जैसे कि 2 बजे के पहले तक आप पहुँच जाना है, पतरनी पहुँच जाना है, शेषनाग पहुँच जाना है। हाँ, तो वहाँ से पतरनी अगर जो जाना है तो 2 बजे के पहले निकल लीजिए। 2 बजे एंट्री बंद कर दिया जाएगा। तो ये एंट्री कितने देर के लिए बंद किया जाता है? ये एंट्री बंद हो जाएगा, आपको सीधे कल खुलेगा 6 बजे सुबह में। तो मतलब कि यह सेफ्टी के लेके ये सब इशू रहता है। मतलब वो ऐसा क्रिटिकल एरिया है पहलगाम जो भी है ये सब। तो इस वजह से लेके मतलब कि सरकार ये मतलब कि 2 बजे के बाद रोक देती है जी। फिर वो अपना जांच सर्च ऑपरेशन जो भी है उनका व्यवस्था है, नियम है, वो अपना देख के इसके बाद आगे के कल मतलब कि नेक्स्ट डे अगर छोड़ा रहता है ना प्रशासन, तो पहले अपने ड्रोन से सब चेक करता है। अच्छा। पूरा क्षेत्र ड्रोन से 2-3 बार चेक करेगा सेफ है या नहीं, उसके बाद अलाउ करेगा उधर से, तो इधर से छोड़ता है पब्लिक को। अच्छा। पैतरनी के बाद इसके बाद आप वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लास्ट और जगह बताइए कि जो कोई मतलब देखे आपको वहाँ पे शेषनाग से चलिएगा तो 20 टप है। शेषनाग जगह है, बहुत ठंडा एरिया है। तो ठंडा एरिया है तो आप वहाँ पे डेली नहा ले रहे थे कि नहीं? डेली नहीं नहाते थे, एक दिन नहीं नहाए, बाकी रोज नहाए। काफी ठंडा है वहाँ। जैसे कि हम लोग को यहाँ दिसंबर जनवरी के महीने में उससे भी बहुत ठंड था। अच्छा लग रहा था, रास्ते में बर्फ भी जमा, अच्छा लग रहा था। मतलब ये एक नए जगह पे जाना लगे, कहीं स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग की तरह शांति महसूस होता है कि यहीं पे घर बन जा रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। आदमी नया जगह पे जाता है तो उसको हर चीज़ सुंदर अच्छा लगता है। जैसे कहावत है ना कि शुरुआत की बारिश बहुत अच्छी लगती है, बाद में किच किच होने शुरू कर देते हैं। इसी वजह से आप पहली बार गए, अच्छा लगा। वहाँ के लोगों से, लोकल से आपने मिला, कभी मिला, किसी से बात की है? हाँ। सब हम लोग को अजीबे लग रहा था सब। मतलब
उस लोग को भी अजीब लग रहा था कि आपको अजीब लगा? हमको अजीब लग रहा था वो क्या सब। तो उसमें क्या खासियत था? खासियत था कि वो लोग दूसरे टाइप का लग रहा था, हमको तो लग रहा था सब पाकिस्तानी है सब। अच्छा अच्छा। जोग्राफिकल के वजह से ऐसे होता है कंडीशन कि आपको मैंने इस तरह की यहाँ पाकिस्तानी लग रहा था। हर एक ऐसे है क्षेत्र का, मतलब कि शायद वो पीओके के एरिया में आता होगा कि वगैरह। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अमरनाथ यात्रा में आप पहुँच गए बाबा बर्फानी के पास, जी। क्या वो सही में वह शिवलिंग जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 7 मई को बाबा का आकार बाबा बर्फानी का 7 फीट 13 फीट था, इसके बाद जून में 7 फीट हुआ, जब तक आप दर्शन किए तो बाबा कितने फीट के थे? हम जब दर्शन किए तो बाबा वहाँ पे थोड़ा सा नीचे मतलब फर्श पे थे। अंतर ध्यान में चले अंतर्ध्यान गए में हुए थे। थे। जो अभी लोग मतलब जा रहे हैं, ये जो भौगोलिक ज्योग्राफिकल के कारण भी हो सकता है, या मतलब कि ये प्राकृतिक जो भी कहें, अब इसमें तो मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि ये किस कारण से है, लेकिन है। लेकिन आप बाबा के विश्वास दर्शन किए, थोड़ा सा अंतर बुझाया कि नहीं कि हाँ ये सही में मतलब एक दर्शन करने योग्य जगह है? जी, हम तो बोलेंगे सब कोई को जाना चाहिए एक बार बाबा का दर्शन करने के लिए, ताकि अनुभव क्या होता है, कष्ट क्या होता है, और बाबा से मिलकर क्या सही प्रसन्नता में होती वहाँ है। पे बुझाता है कि एक बाबा एक जो है अंदर से जो फीलिंग आता है वो वो बहुत ये दर्शन करना, माइंड फ्रेश करना, और थोड़ा सा एक टूर एंड ट्रेवलर का भी काम हो जाता है, इस वजह से भी लोग जाते हैं। तो वहाँ जब आप दर्शन कर लिए, इसके बाद क्या उसी रास्ते से रिटर्न होना है या कि दूसरे रास्ते से रिटर्न होना है? आप वो भी रास्ता से हो सकते हैं, और ये बालटल बेस कैंप वो भी रास्ता से, बाल्टन बेस कैंप से। हाँ। वो भी रास्ता से हो सकते हैं। दोनों रास्ते में दिक्कत है कि जो पहलगाम वाला रास्ता है फिर चढ़ाई उतराई बहुत ज़्यादा है, और जो बालटल है ना केवल ढलान है। अच्छा अच्छा। हाँ, ढलान है, उसमें उतरने में सुविधा है, थोड़ा सा सुविधा होता है, राहत बहुत होता है। ढलान है। तो बाल्टन से आप वहाँ दर्शन करने के बाद बाल्टन उतर गए। उधर से रास्ता, बाल्टन उतरने के बाद आपने क्या किया? बाल्टल से उतरने उसके बाद टेंट लिए फिर रात को रुकने के लिए। तो उस टेंट में का कितना पैसा लिया? वहाँ पे लिया 300 रुपये पर हेड। पर हेड। उस टेंट में कितने आदमी रुके थे? हम लोग 8 आदमी थे। 8 तरीके 2400 दिए थे। तो वहाँ से इसके बाद रात भर स्टे किए, इसके बाद फिर वहाँ तक आने में भी जो खाने का व्यवस्था है वो भी फ्री में? खाना फ्री में है। आने के वक्त भी बाल्टन के रास्ते से आए या पहलगाम के रास्ते से जाएं, खाने का बंदोबस्त हमेशा, पीने का पानी जो है आपको फ्री एंड कॉस्ट है। जो भी है रहने पे थोड़ा सा कॉस्ट आएगा। तो वहाँ से बाल्टन से उतर जाने के बाद इसके बाद आप क्या किए? जो हम लोग गाड़ी बुक किए थे, गाड़ी लेकर बुलाए, इसके बाद वहाँ से निकले घूमने के लिए। जैसे डोल झील हुआ, एक चौक है लाल चौक, वहाँ पे भी गए। उसके बाद बहुत सारा घूमने वाला जगह है जो कि हम टाइम के अभाव देखते हुए माता के दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी के पास गए कटरा। वहाँ पे आप एक बात बताइए कि जो आदमी बाबा बर्फानी से दर्शन करना चाहता है वो टोटल मिनिमम कॉस्ट में कितने में दर्शन करके आ सकता है? किसी को इच्छा होता है कि मेरे पास पैसे कम है लेकिन मैं भी बाबा का दर्शन करने जाऊं, वो व्यक्ति कितने सबसे कम कॉस्ट में वो जाके आ सकता है? सबसे कम कॉस्ट में जा सकता है, लगभग में 8-9 हज़ार रुपये लग जाएगा। 8-9 हज़ार, क्योंकि खाने पीने का पैसा लग नहीं रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन जो है 200-250 रुपये लग रहे हैं। ट्रेन का टिकट आपको सिर्फ कराना है। ट्रेन में भी खाने का व्यवस्था जो है अपना जो है शिव शंकर सेवा दल है, जैसे जो भी हैं जहाँ से चलते हैं वो सब लोग चलाते ही हैं। और इसके बाद खाने का बंदोबस्त है। और जो मान लीजिए कि कहीं कहीं गाड़ी की आवश्यकता है, वहाँ आप पैदल जा सकते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, 2-4 दिन ज़्यादा लगेगा। उधर से भी आने में, ट्रेन से उधर से आने में व्यवस्था नहीं मिलेगा। नहीं, उधर से कोई आदमी कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई के माइंड में थोड़ा ना कोई है। आपने बहुत हमको अच्छा लगा कि बताया कि आपने ये जो अमरनाथ यात्रा है, रियलिटी है कि अमरनाथ यात्रा लोग जाते कैसे हैं, वहाँ पे रुकते कैसे हैं। आज हमने विशाल जी से बात किए हैं और इन्हें बखूबी बताया कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और प्रशासन आपके साथ किन किन बातों को एडवाइस देती है कि कैसे क्या करना है। इन्होंने घूम के आया है। मैंने सोचा कि मैं दर्शन नहीं करने गया तो बाबा बर्फानी का, तो मैं सोचा कि एक बर्फानी से जो दर्शन करके आए उन्हीं से मिल लेता हूँ, राय जानूँ पहले कि क्या है क्या नहीं। बाबा सब लोग को जो सुने हैं कि बुलाते हैं तभी नंबर आता है तो लोग दर्शन करते हैं, शायद मुझे भी बुलाएंगे तो मैं भी दर्शन करूँगा। तब तक इनसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।